आज हम बात करेंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, जो इन दिनों बेहद आहत हैं, भावुक हैं और परेशान हैं, क्योंकि उनके मीम्स बनाए जा रहे हैं, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है और उन्होंने खुद विधानसभा के अंदर खड़े होकर कहा है कि आम आदमी पार्टी उन्हें बदनाम कर रही है, उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। रेखा गुप्ता जी, जरा ठहर कर सोचिए, आप जिस पार्टी से आती है वो पार्टी असल में राजनीतिक पार्टी से ज्यादा एक मीम फैक्ट्री की तरह काम करती है, जहां सालों से विरोधियों के खिलाफ घटिया से घटिया मीम्स बनाए गए, बयान काटे गए, संदर्भ बदले गए और लोगों को ट्रोल किया गया। क्या आपको याद है राहुल गांधी का आलू से सोना वाला बयान, जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पुराने बयान को कोट कर रहे थे, लेकिन सिर्फ 10 सेकंड का वीडियो काटा गया और ऐसा प्रचार किया गया जैसे राहुल गांधी खुद ये बात कह रहे हों। फिर बरसों तक पूरे देश में उनका मजाक उड़ाया गया। उस समय ना किसी को संवेदना दिखी, ना किसी को लोकतंत्र की मर्यादा याद आई, बल्कि उस क्लिप को हथियार बनाकर राजनीति की गई और जनता को लगातार गुमराह किया गया। अरविंद केजरीवाल की मफलर, उनकी टोपी, उनके पहनावे और उनके बोलने के अंदाज पर कैसे कैसे मीम्स बनाए गए, ये बात आप भी जानते हैं, ये बात आप भी जानती हैं। चुनाव आते ही बिहार से लेकर दिल्ली तक ट्रोल फैक्ट्रियां पूरी ताकत से चालू हो जाती हैं और आज उसी पार्टी की मुख्यमंत्री कह रही हैं कि उनके मीम्स बनाए जा रहे हैं और उन्हें बदनाम किया जा रहा है, जबकि अगर उनके पुराने ट्वीट्स और बयानों को देखा जाए तो साफ पता चलता है कि इस खेल में वो खुद भी किसी से कम नहीं रही हैं। अब रेखा गुप्ता जी ये कह रहे हैं कि वो महिला है और उन्हें इसलिए निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन दिल्ली का इतिहास गवाह है, ये पहली मुख्यमंत्री कोई नई बात नहीं है। इससे पहले आतिशी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, शीला दीक्षित 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और तो और सुषमा स्वराज भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। कभी किसी ने सिर्फ महिला होने के कारण उनका मजाक नहीं उड़ाया। विरोध हुआ तो राजनीतिक आधार पर हुआ, लेकिन व्यक्तिगत गलत बयानों और ऐतिहासिक भूल पर सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। विधानसभा के अंदर आपने कहा कि भगत सिंह ने कांग्रेस सरकार पर बम फेंका था, जबकि सच्चाई यह है कि भगत सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था और ये बात कोई छोटी गलती नहीं, सिर्फ जुबान फिसल गई कहकर टाला नहीं जा सकता। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं, छात्र राजनीति कर चुकी हैं, फिर भी ऐतिहासिक चूक होना और फिर उस पर सवाल उठने पर नाराज होना समझ से परे है। इसी तरह जब आपने AQI को AIQ कहा तो मीम बना, लेकिन सवाल ये नहीं कि मीम क्यों बना, सवाल ये है कि दिल्ली में प्रदूषण कम क्यों नहीं हुआ, जबकि आपने 37 से 38 करोड़ रुपए खर्च करने की बात खुद कही है। दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि ये पैसा कहां गया, किस मकसद से खर्च हुआ, और जब कोई ठोस नतीजा सामने नहीं दिखा तो सवाल पूछना लोकतंत्र में गुनाह नहीं है। हर 15 दिन में कोई मंत्री कूड़े के पहाड़ पर जाकर भाषण देता है, लेकिन कूड़े का पहाड़ पर वहीं का वहीं है। अगर सच में समस्या समझनी है तो सभी मंत्रियों को 2 रात वहां बिता देनी चाहिए, तब पता चलेगा कि आसपास रहने वाले लोग किस हाल में जी रहे हैं कूड़े के पहाड़ के पास। सत्ता में आने से पहले आपने महिलाओं को आर्थिक मदद देने का वादा किया था, लेकिन आज सत्ता में आए हुए महीनों बीत चुके हैं और महिलाओं के खाते में 1 रुपया नहीं पहुंचा, और जब इस पर सवाल पूछा जाता है तो आप विक्टिम कार्ड खेलती नजर आती हैं। रेखा गुप्ता जी, महिला होने का मजाक कोई नहीं उड़ा रहा, मजाक उड़ रहा है आपकी नीतियों का, आपके अधूरे वादों का और आपके गैर जिम्मेदाराना बयानों का। आप कहती हैं कि आम आदमी पार्टी ने कहा था कि वो बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बिल्कुल सही कहा था और हमने भी उसकी आलोचना की कि आम आदमी पार्टी अपने वादों पर खरी नहीं उतरी, इसलिए सत्ता से बाहर हुई है। लेकिन सवाल यह है कि आप खुद किस हालत में रह रही हैं। आप भी एक शानदार बंगले में रह रही हैं और प्रधानमंत्री उससे भी बड़े महल में रहते हैं, फिर भी आपको सिर्फ विपक्ष के वादे याद आ रहे हैं, अपने वादे नहीं। मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए हर खाते में आने की, बाद में जुमला बताया गया। हर साल 2 करोड़ नौकरियों की बात की, कागजों में रह गई। यमुना की सफाई वीडियो में ही हो गई, लेकिन जमीन पर हालात जस के तस है। दिल्ली में सुरक्षा की हालात किसी से छिपी नहीं है। अब तो डबल इंजन सरकार है, पुलिस भी आपके ही अधीन है, फिर भी रोज नई घटनाएं सामने आ रही हैं और इसके बावजूद आप अजीबोगरीब बयान देती हैं। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी समस्या यही है कि जब खुद पर मीम बनता है तो भावनाएं आहत हो जाती हैं, लेकिन जब दूसरों के खिलाफ ट्रोलिंग होती है तो वही चीजें राजनीति का हथियार बन जाती हैं। महिलाओं के सम्मान की बात करने वाली पार्टी से यह भी पूछा जाना चाहिए कि सोनिया गांधी पर बने घटिया मीम्स पर कभी आवाज क्यों नहीं उठी। गुजरात की पीड़िता और अंकिता भंडारी के मामले में चुप क्यों रही आखिर रेखा गुप्ता जी। अगर महिलाओं का सम्मान सच में मुद्दा होता तो ये सवाल तभी उठते, लेकिन जब खुद पर मीम बना तो और दर्द हुआ, तब महिला कार्ड खेलना न्याय नहीं है। रेखा गुप्ता जी, आप दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली आपसे उम्मीद करती है कि सड़कें साफ हों, प्रदूषण कम हो, महिलाएं और बच्चे सुरक्षित हों और
अगर आप ये काम करके दिखा देती तो मीम्स अपने आप बंद हो जाएंगे, लेकिन जब काम की नहीं बयानबाजी हो और ऐसे बयान हो जिन पर 5वीं कक्षा का बच्चा भी हंस पड़े तो मीम्स बनना स्वाभाविक है। मुख्यमंत्री पद की गरिमा को समझिए, उसकी जिम्मेदारी को समझिए, क्योंकि सवाल पूछना, आलोचना करना और व्यंग करना लोकतंत्र का हिस्सा है। अब आप बताइए इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है। दोस्तों फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पर जो भी राय आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।